CRPC 195, CRPC 195 जो हो गया BNSS का 215। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। जो CRPC 195 में था सेम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी सेम ही है। ठीक है, इसमें दो बातें कही गई हैं, सिंपल सी दो बातें कही गई हैं कि मान लीजिए एक कोई लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, उसके अगेंस्ट यदि कोई ऑफेंस होता है, फॉर ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, ठीक है, या तो कोई पब्लिक जस्टिस के खिलाफ होता है कोई ऑफेंस, तो इसमें जब तक वो रिटेन कंप्लेन ना करे, कौन रिटेन कंप्लेन ना करे, वो आपका पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तो यही है सेक्शन करा, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक कि पब्लिक सर्वेंट खुद ही रिटन कंप्लेन ना करे। दूसरा है इसका सबसेक्शन 2, हाँ, इसका सबसेक्शन बी है इसका, सॉरी, इसका बी पार्ट है कि यदि कोई एविडेंस से संबंधित ऑफेंस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स, मान लीजिए कोई कोर्ट में आपने गलत या फोर्ज डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, ठीक है, तो कह रहा है कि जब तक कोर्ट जो है रिटन कंप्लेन ना दे आपको, मतलब रिटन कंप्लेन ना दे, तब तक कोई कोर्ट जो है, दूसरी कोर्ट जो है, नो कोर्ट टेक कॉग्निजेंस, नो कोर्ट टेक कॉग्निजेंस। ठीक है, अब लिखा है कि एक्सेप्ट ऑन कंप्लेन इन राइटिंग ऑफ द कोर्ट और बाय सच ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एज दैट कोर्ट में ऑथराइज टू रिटन बिहाफ। सिंपल सी बात वही जो मैंने आपको बताई, ये है 215। ठीक है, अब 216 क्या है? 216 सिंपल है, वो आपका CRPC में 195A हुआ करता था। मैं आपको बता दूं, जो CRPC में 195A हुआ करता था, वहीं BNSS में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 216 हो गया है। इसमें ये कहा गया है कि प्रोसीजर फॉर विटनेस इन केस ऑफ थ्रेटनिंग, मतलब अगर कोई विटनेस को थ्रेटन किया गया है तो एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है। लिखा है कि विटनेस और एनी अदर पर्सन मे फाइल ए कंप्लेन इन रिलेशन ऑफ ऑफेंस। ठीक है, तो सिंपल है, जो सेम था, कोई बदलाव नहीं है। CRPC 195A में जो था, तो मे का इस्तेमाल किया है, मतलब कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, शैल का इस्तेमाल नहीं किया गया है कि अगर किसी विटनेस को थ्रेटन करके गवाही के लिए कहा जा रहा है तो वो एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अब हम देखेंगे 217। प्रोसिक्यूशन ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, यदि आप स्टेट के खिलाफ कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो उस मामले में क्या कोर्ट जो है कॉग्निजेंस ले सकती है? तो उसमें भी लिखा हुआ है कि नो कोर्ट टेक कॉग्निजेंस, नो कोर्ट टेक कॉग्निजेंस। ठीक है, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन है, कुछ इसमें एक्सेप्शन है कि कब कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। ठीक है, कह रहा है कि कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है जब तक कि स्टेट और रिस्पेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइजेशन ना दे दे। ठीक है, दूसरा है सब क्लॉज बी, ये आपका सेक्शन है 217। ठीक है, इसका सब क्लॉज से 1 है, सब क्लॉज 2B है। ठीक है, इसमें लिखा है कि इसमें भी कॉग्निजेंस नहीं लिया सकता है। कुछ दिए हैं सेक्शन, इसमें दिया गया है कि 197 आपका है सब सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता, और 353 है एंड 353। ठीक है, ये जब भारतीय न्याय संहिता हम पढ़ाएंगे तो उसमें इन दोनों मैटरों में, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है कॉग्निजेंस। ठीक है, सेंट्रल एक्सेप्ट द प्रीवियस सेंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और द DM। ठीक है, और सेंटर
और डीएम, ठीक है। इन सब मैटरों में दे सकती है कॉग्निजेंस। अच्छा, इसका जो 217 का सब क्लॉज 3 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, ठीक है, मान लीजिए सीआरपीसी में जो 120 बी हुआ करता था, इसमें कह रहा है कि यदि 2 साल से कम का लेस का अपराध की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, तो इसमें भी आपको डीएम की, ठीक है, रिटन डीएम हैज कंसेंटेड इन रिटन इन द इनिशिएशन प्रोसीडिंग, मतलब इसमें एक चेक बैलेंस दिया गया है कि मान लीजिए 2 साल से ज़्यादा की, 2 ईयर्स की ज़्यादा की यदि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है तो ये बड़ा अपराध है, तो इसमें कोई प्रीवियस सैंक्शन नहीं चाहिए। लेकिन अगर छोटा अपराध है तो इसमें एक चेक बैलेंस दिया है कि डीएम की रिटन कंप्लेन होगी राइटिंग में, तभी प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। 120 बी को जो है यहाँ पे लोगों ने जो न्याय संहिता है उसमें सेक्शन 61 के रूप में दिया गया हुआ है, ठीक है। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये जो भी प्रोसीडिंग होगी, चाहे स्टेट की, चाहे सेंटर की, चाहे डीएम की, इसमें सब सेक्शन 4 कह रहा है कि जो भी होगी इनिशिएशन, जो भी प्रोसीडिंग होगी, स्टेट देगा ऑथराइजेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करने की, सेंटर देगा और डीएम देगा। इसमें एक इंस्पेक्टर के लेवल का पुलिस ऑफिसर एक प्री इन्वेस्टिगेशन करेगा, प्री इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देगा, तब भी डीएम, स्टेट और सेंटर जो है ऑथराइजेशन देगा कॉग्निजेंस लेने के लिए। हाँ, तो अभी हम देखेंगे प्रोसिक्यूशन ऑफ जज एंड पब्लिक सर्वेंट 218 सेक्शन 218 ऑफ बीएनएसएस। इसमें क्या है, जजेज एंड पब्लिक सर्वेंट। तो इसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि यदि डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान यदि कोई भी अपराध हुआ है तो नो कोर्ट टेक कॉग्निजेंस, ठीक है, टेक कॉग्निजेंस ऑफ सन ऑफेंस एक्सेप्ट लोकपाल, ठीक है। मतलब यदि डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी के दौरान यदि जो है कोई अपराध हुआ है, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, ठीक है, तो कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। लेकिन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी के दौरान लोकपाल भी, आपको पता होगा कि लोकपाल और लोकयुक्ता, ठीक है, ये कॉग्निजेंस ले सकता। अच्छा, इसमें एक सब्जेक्ट ऐड किया गया है जो हमारे सीआरपीसी 197 में नहीं था, ठीक है, लेकिन इसमें हमारे में सेक्शन 218 ऑफ बीएनएसएस में ऐड किया गया है। ये कॉग्निजेंस लेने की एक लिमिट दे दी गई है। मतलब इसमें लिखा गया है कि यदि कोई एम्प्लॉई है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसे मान लीजिए कोई जज है, ठीक है, हाई कोर्ट का जज है, तो वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइजेशन देगी। पब्लिक सर्वेंट मान लीजिए सब पुलिस है तो स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइजेशन देगी। तो ये इस बार चेक एंड बैलेंस डाल दिया गया है कि ये तो सेंटर और स्टेट ऑथराइजेशन देगी कि इनके खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है कि नहीं स्टार्ट करनी, उसकी कोई लिमिट दे दिया जाए। तो सीआरपीसी 197 में कोई लिमिट नहीं दी गई थी, लेकिन इसमें जो है 120 दिन की लिमिट दे दी गई है कि जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल है या स्टेट है, 120 दिन में उनको देना ही देना है ऑथराइजेशन, या तो देना है या तो कैंसिल कर देना है। और सैल का उपयोग किया गया है, लिखा है प्रोवाइडेड फर्दर फॉर सच गवर्नमेंट शैल टेक ए डिसीजन वाइल ए पीरियड ऑफ 120 डेज फॉर द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ सैंक्शन एंड इन केस इट फेल टू डू सो सैंक्शन शैल बी डीम टू बी अकॉर्डिंग ऑफ सब गवर्नमेंट, ठीक है। तो 120 दिन में आपको ऑथराइजेशन या सैंक्शन देना है या तो कैंसिल कर देना है। ये नहीं, इसमें क्या था, सीआरपीसी 197 में ये प्रोविज़न ही नहीं था। जब भी किसी ऑफिसर के खिलाफ कोई लेटर जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ठंडे बस्ते में रख देती थी, ना हाँ बोलती थी, ना यस बोलती थी और ना नो बोलती थी। लेकिन इसमें जो है, इसमें प्रोवाइजो में इस बार ऐड किया गया है कि 120 दिन में आपको बताना ही बताना है, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, दूसरा है कि अगर रेप का मैटर है, ठीक है, मान लीजिए रेप का मैटर, दूसरा प्रोविजो है कि ये रेप का मैटर है तो उसमें किसी भी गवर्नमेंट का सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है, आपके खिलाफ इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। इसका सब क्लॉज 2 है कि मान लीजिए सब क्लॉज 2 है कि आर्म फोर्स, आर्मी वाला यदि ड्यूटी के दौरान कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ कोई कॉग्निजेंस नहीं लेगी, ठीक है। नो कोर्ट shall take cognizance of any offence alleged to have been committed by any member of the armed force of union while acting a preparatory to act of discharge of official duty, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 215 से लेके 218।